कृषि बिल के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। इन 12 दिनों में किसान आंदोलन जंगल की आग की तरह देश भर में फैल चुका है और ये आंदोलन दिल्ली की सीमा सील करने से आगे बढ़ते हुए भारत बंद तक पहुंच चुका है, जो कि काफी गंभीर है। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर यानी कल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के भारत बंद के समर्थन में पंजाब और हरियाणा की मंडियां, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन और दिल्ली ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी बंद के समर्थन का ऐलान किया है। भारत बंद से पहले आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 ग्राउंड में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। राजस्थान के किसान दिल्ली कूच करेंगे। बेंगलुरु में किसानों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना होगा। वहीं किसानों के समर्थन में अब तक कोई राजनीतिक दल आ गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी साथ देने की बात कही है। वहीं दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों के ऑटो टैक्सी यूनियन भी मंगलवार को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। भारतीय किसान संघ ने भारत बंद से दूरी बनाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद से दूरी बना ली है। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ का कहना है कि इस भारत बंद से दूरी इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियां जुड़ चुकी हैं। भारतीय किसान संघ के मुताबिक किसान संगठनों को लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए। सरकार ने जो कृषि संबंधी 3 कानून बनाए हैं उसमें 3 कमियां हैं, जिसको लेकर वो सरकार पहले से ज्ञापन दे चुके हैं। ऑटो टैक्सी यूनियन भारत बंद के समर्थन में भी रहेंगे। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को आम लोगों को टैक्सी और ऑटो लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई यूनियनों ने भारत बंद का समर्थन किया है। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रमुख संजय सम्राट के मुताबिक उनके समेत कुछ अन्य टैक्सी संगठन 8 दिसंबर को भारत बंद में भागीदारी करेंगे और काम भी बंद रखेंगे। सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन के कमलजीत गिल ने भी भारत बंद को समर्थन दिया है। यहाँ के अधिकतर ड्राइवर दिल्ली में कैब सर्विस में काम करते हैं। हालांकि कुछ ऑटो एसोसिएशन ने इस स्ट्राइक से दूर रहने की बात भी कही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर जाने की भी संभावना है, जहां केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में हजारों किसान बीते कई दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने किसान संगठनों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद को रविवार को समर्थन दिया था। केजरीवाल ने रविवार को कहा था कि देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करेंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से किसानों का समर्थन करने की अपील भी करी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों की वापसी को लेकर पूरे देश भर में किसान आंदोलित है। वह उनके संगठनों में दिनांक 8 दिसंबर को भारत बंद का जो ऐलान किया है, बीएसपी उसका समर्थन करती है। साथ ही केंद्र से किसानों की मांगों को मानने की भी पूर्ण अपील भी करती है। किन किन दलों में दिया भारत बंद को समर्थन, क्या क्या रहेगा बंद, जान लेते हैं। तो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के 8 नवंबर को होने वाले भारत बंद को कांग्रेस, डीएमके, आप, बसपा और टीआरएस ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। अब तक 11 से ज्यादा विपक्षी दल और 10 ट्रेड यूनियन भारत बंद का समर्थन कर चुकी हैं। इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार को चेताया है कि अगर गतिरोध जारी रहती है तो आंदोलन दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश के लोग किसानों के समर्थन में उतरेंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रमुख मायावती ने किसान यूनियनों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों की वापसी को लेकर पूरे देश भर में किसान आंदोलित है। वह उनके संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का जो ऐलान किया है, बीएसपी उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। साथ ही केंद्र से किसानों की मांगों को मानने की भी पूर्ण अपील करती है। वहीं स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा है कि मंगलवार को सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा। दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। दूध, फल और सब्जी पर रोक रहेगी।
शादी व इमरजेंसी सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। विपक्षी दलों ने रविवार शाम संयुक्त बयान जारी कर कहा कि संसद में बिना वोटिंग व चर्चा के जल्दबाजी में पास कराए गए कृषि कानून भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। ये हमारे किसानों व कृषि को तबाह करने वाले हैं। केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे अन्नदाता किसानों की मांगे माननी चाहिए। बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, गुपकार अलायंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व अन्य के हस्ताक्षर भी हैं। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस सभी जिला व प्रमुख मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी और भारत बंद की सफलता सुनिश्चित करेगी। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग एकदम जायज है। अभिनेता कमल हसन की मक्कल निधि मयम ने भी किसानों का समर्थन किया है। आप नेता गोपाल राय ने कहा है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स किसानों के समर्थन में बंद में हिस्सा लेंगे। शनिवार वो वाम दलों टीएमसी, राजद और 10 ट्रेड यूनियनों ने भी भारत बंद का समर्थन करने की घोषणा की थी। किसानों के साथ शनिवार को 5वें दौर की वार्ता भी असफल रहने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पुरुषोत्तम रूपाला के साथ बैठक करी थी। अब किसानों के साथ अगले दौर की जो बातचीत है वो 9 नवंबर को होनी है। तीनों कृषि कानून किसानों के हक में है और इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो सरकार किसानों की कुछ मांगे को मानते हुए इनमें संशोधन कर सकती है। देश के असली किसान कानूनों से वंचित नहीं है और अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कुछ दलों ने राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन कर रहे लोगों को लालच भी दिया है, लिहाजा उन्हें ऐसे लोगों के लालच में नहीं आना चाहिए। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो वे अपना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लौटा देंगे। विजेंद्र सिंह ने रविवार को सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों का समर्थन करने पहुंचे थे। इसी बीच 2 बार के एशियन खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पद्मश्री पहलवान करतार सिंह 30 दिग्गज खिलाड़ियों के अवार्ड वापस करने के लिए रविवार की शाम दिल्ली पहुंच गए। सरकार की ओर से वार्ता के लिए 8 तारीख दी गई थी, लेकिन उस दिन भारत बंद को तोड़ना उन्होंने सही नहीं लगा। यह सरकार की मंशा नहीं थी। उनकी ओर से ही वार्ता के लिए 9 तारीख का समय दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार कृषि बिलों के अंदर संशोधन करने के लिए राजी हो गई है, तैयार हो गई है। पिछली बैठक में यही बात सामने आई थी और मार्केट टाइम्स टीवी ने आपको बताया भी था। लेकिन जो किसान हैं वो किसी भी तरह का कृषि कानूनों में किसी भी तरह का कैसा भी कोई भी संशोधन नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बिल है यही पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। किसी तरह के कोई भी जो कृषि बिल आए हैं वो ना रहे, जैसा पहले चल रहा था सब कुछ वैसे पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाए, सामान्य स्थिति बनी रहे और किसी को भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। किसानों की ये मांग है। वही 8 तारीख को जैसे कि हमने आपको बताया कि पूरा भारत बंद है। ऑटो, टैक्सी, जितनी भी यूनियन है इनकी वो सब भी अपना काम बंद रखेगी और किसानों का पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। कई राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के हित में ही आ रही हैं। उनका भी कहना है, जैसे कि कांग्रेस, मायावती, अखिलेश यादव, ये सब भी किसानों के समर्थन में ही है और इनके आंदोलन का पूर्ण समर्थन कर रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भी कहा है कि वे किसानों के आंदोलन का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। वहीं जैसे कि हमने आपको बताया कि मायावती भी किसानों का पूर्ण समर्थन कर रही है, वे जो आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि किसानों को जो सरकार ने तारीख दी है 9 तारीख, अब इसमें क्या निकल के सामने आते हैं, इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, अब देखने वाली बात ये होगी। क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो अपने कृषि बिल कानून वापस नहीं लेगी। सरकार भी अड़ी हुई है, वहीं किसान भी इसी बात पे अड़े हुए हैं कि वो कृषि बिलों को खत्म करा के रहेंगे, उन्हें पूर्ण रूप से खत्म ही करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि सरकार जो पहले संशोधन के लिए
राजी हो गई थी, जो मान गई थी, अब उन बिलों में क्या संशोधन ऐसे करेगी जिससे कि किसान ये आंदोलन खत्म कर दें और सब कुछ पहले की तरह जो स्थिति थी वो सामान्य हो जाए। ये जो आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ किसानों, इसमें सिर्फ किसान ही शामिल नहीं है, इसमें अब राजनीतिक दल, बॉलीवुड के कई जानी माने नाम जैसे दिलजीत दोसांझ भी शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि जाने माने गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने किसानों के आंदोलन में, किसानों के समर्थन में 1 करोड़ रुपए दान भी दिया है, जो कि काफी बड़ी राशि है। वहीं आपको बता दें कि मुक्केबाज जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, विजेंद्र सिंह ने भी अपने पदों को, उनके जो मेडल्स हैं उनको भी वापस लेने की घोषणा कर दी है कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो वो अपने जितने भी पद हैं वो वापस कर देंगे। उन्हीं के साथ साथ और भी जो बॉलीवुड के जाने माने नाम हैं वो भी किसानों के समर्थन पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और कुछ पहलवान भी हैं जो भी बात कर रहे हैं कि अपने साथ साथ अन्य जो 30 पहलवान हैं जो नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं उनके भी पद लौटा रही है, जो कि एक काफ़ी गंभीर संभावना बन सकती है, कि काफ़ी गंभीर स्थिति बन सकती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टी।